श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का असली कारण संसार नहीं है, हालात नहीं हैं, लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी सोच है। जब आप किसी स्थिति को अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तब वह दुख का रूप लेती है। वही परिस्थिति किसी दूसरे के लिए सीख और शक्ति बन जाती है, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक होती है। अगर मन में अशांत है तो सारी दुनिया बुरी लगती है, लेकिन अगर मन शांत है तो सबसे कठिन हालात में भी समाधान दिखता है। अर्जुन भी जब युद्ध से घबराया तो उसकी सोच भ्रम से भरी थी। उसे अपने धर्म भी अधर्म लगने लगा था। तब मैंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से बनता है, सोच से नहीं। लेकिन जब सोच भ्रमित हो जाती है तब कर्म भी रुक जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को मिटाने का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो ये सोच ही आपके दुख को निर्माण कर रही है। जो इंसान हर बात में दोष ढूंढता है, उसे कभी समाधान नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलने लगता है। नकारात्मक सोच आपको वही रोक देती है जहां आप हार मान लेते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच कहती है, थोड़ा और आगे बढ़ो, रोशनी पास ही है। याद रखो, सुख दुख बाहरी की नहीं, अंदर की स्थिति है। जब आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप वास्तव में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं कोशिश करूँगा, तो ईश्वर भी रास्ते बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वह हर दुख पर विजय पा लेता है। दुख को मत पालो, उसे समझो। जो चला गया उसे सोचकर क्यों दुखी रहना, जो पास है उसे स्वीकार करके क्यों ना सुखी रहा जाए। जब आप वर्तमान को अपनाते हैं और हर अनुभव को सीख मानते हैं, तब आपका मन मुक्त होता है। दुख तब टिकता है जब आप उसे पकड़े रहते हैं। उसे जाने दो, हर दिन एक नया अवसर है सोच को बदलने का, और वही बदलाव जीवन को बदल देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले अपनी सोच को शुद्ध करो, क्योंकि जब सोच पवित्र होती है तो जीवन स्वयं ही आनंदमय हो जाता है। जय श्री कृष्ण।